जिसने आपको नजरअंदाज किया वह अब तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगी। बस ये 7 जबरदस्त तरीके, और अब वह तुम्हारे पीछे आने से खुद को रोक नहीं पाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आखिरी लाइन उन्हें चुप करा देगी। क्या आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी अहमियत नहीं समझता? क्या आप चाहते हैं कि वही इंसान अब आपकी ओर आकर्षित हो और आपके बिना अधूरा महसूस करें? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम किसी को पसंद करने लगते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा कोशिश करने लगते हैं तो सामने वाला हमें हल्के में लेने लगता है। उसकी नजरों में हमारी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप खेल का रुख पलटना चाहते हैं और चाहते हैं कि वही इंसान अब आपकी ओर खींचता चला आए, तो आपको सही स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इस वीडियो में मैं आपको 6 दमदार मनोवैज्ञानिक तरीके बताने वाला हूं, जिनसे आप किसी के पीछे भागना बंद कर सकते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह तरीके आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और इन्फ्लुएंशियल बनाएंगे, जिससे लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही कमाल के वीडियोस को मिस ना करें। तो पहला तरीका है खुद को प्राथमिकता दो। खुद को प्राथमिकता देना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आपकी सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में किसी और को खुद से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो आप अपनी वैल्यू को खुद ही कम कर देते हैं। सामने वाला भी यही महसूस करता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं, और यहीं से आपकी अहमियत कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप खुद को प्राथमिकता देते हो, अपने लक्ष्य, अपने जुनून और अपनी खुशियों पर ध्यान देते हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। इंसान उन्हीं की तरफ आकर्षित होता है जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं। अगर आप हमेशा किसी और के बारे में सोचते रहोगे, उनकी पसंद, उनकी इच्छाओं को अपने से ऊपर रखोगे, तो आप अपनी पहचान खो बैठोगे। लेकिन जब आप खुद के लिए जीना शुरू करोगे, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करोगे, तो सामने वाला भी नोटिस करेगा कि आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आकर्षक इंसान हो, जो किसी पर निर्भर नहीं है। सोचो, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को पूरी शिद्दत से जी रहा है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगा हुआ है, तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे इंसान की एक अलग चमक होती है, उसका एक अलग चार्म होता है। लेकिन अगर कोई हमेशा किसी और की लाइफ में घुसा रहता है, खुद की कोई पहचान ही नहीं बनाता, तो धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, अपने आप को समय दो, अपनी स्किल्स को निखारो, अपने गोल्स पर काम करो, और सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाओ। जब आप अपनी खुशी के लिए जीना सीख जाओगे, तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर और खुशमजाज इंसान को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। दूसरा तरीका है खुद को आसान मत बनाओ। जब आप किसी को बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, बहुत जल्दी हर वक्त उपलब्ध हो जाते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। वो समझता है कि आपको पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसके पास होते हो। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा मुश्किल बना देते हो, थोड़ा दुर्लभ बना देते हो, तो सामने वाला आपको पाने के लिए मेहनत करने लगेगा और आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको थोड़ा अंतर रखना चाहिए, थोड़ा रहस्यमयी होना चाहिए। कभी कभी अपने लिए समय निकालो, अपनी बातों और अपनी उपस्थिति को थोड़ा सीमित रखो, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि आपकी अनुपस्थिति उसे खल रही है। जब लोग महसूस करेंगे कि आपको पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा, तो वह आपकी ओर खींचते चले आएंगे। याद रखो, इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जिसे पाने के लिए उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़े। जब आप बहुत आसानी से सब कुछ उपलब्ध करवा देते हो, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी कठिनाई में रखते हो, तो सामने वाले को आपकी कद्र करनी पड़ती है, और यही चीज उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए खुद को थोड़ा मुश्किल बनाओ, अपनी उपलब्धता को सीमित रखो, और लोगों को यह एहसास दिलाओ कि आपकी मौजूदगी कितनी खास है। तीसरा तरीका है रहस्यमयी बनो। जब आप किसी को पूरी तरह से जानने देते हैं, तो आप उसकी नजरों में मामूली और सामान्य हो जाते हैं। इंसान को हमेशा कुछ नया और अनजाना आकर्षित करता है।
अगर आप अपनी पूरी कहानी और खुद को सामने वाले के सामने पूरी तरह से खोल कर रख देते हो तो आप अपनी दिलचस्पी खो देते हो। लेकिन अगर आप थोड़े रहस्यमयी रहते हैं, थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा करते हो, तो सामने वाला आपको और जानने की इच्छा रखेगा। कभी कभी कुछ बातें छिपा कर रखना और खुद को पूरी तरह से उजागर ना करना एक आकर्षक तकनीक बन सकती है। जब सामने वाला आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाता तो वह आपके बारे में और जानने के लिए खुद को आकर्षित महसूस करता है। इस तरह की मानसिक स्थिति उसे आपकी ओर खींचती है। रहस्यमयता का मतलब यह नहीं कि आप खुद को बंद कर लो या बात ना करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप कभी कभी अपनी सोच और अपनी भावनाओं को थोड़े समय के लिए छुपा कर रखते हो ताकि सामने वाले को आपके बारे में और जानने का मन हो। यही रहस्य उसे आपके पास लाने का एक तरीका बन जाता है। जब आप उसे हर बात नहीं बताएं और कुछ बातें धीरे धीरे सामने लाएं तो सामने वाला आपकी ओर आकर्षित होगा। यही छोटे छोटे रहस्यों से ही आपकी कदर बढ़ती है और आप उसकी नजरों में और भी दिलचस्प बन जाते हो। चौथा तरीका है थोड़ा इग्नोर भी करो। यह तरीका थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यह बहुत प्रभावी है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा समय और ध्यान देने लगते हैं तो वह आपको हल्के में लेना शुरू कर सकता है। सामने वाला यह समझ सकता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं और उसे पाने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यही वजह है कि थोड़ा इग्नोर करना जरूरी होता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से सामने वाले को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को थोड़ा दूरी पर रखते हुए अपनी जिंदगी में भी कुछ समय खुद के लिए निकालते हैं। यह चीज सामने वाले को एहसास दिलाती है कि आपकी उपस्थिति कितनी अहम है और उसे आपकी कमी महसूस हो रही है। जब आप किसी से बार बार बात नहीं करते या उनके सामने बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं रहते तो यह उनके मन में आपके प्रति और ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। इसके अलावा जब आप थोड़ा इग्नोर करते हो तो सामने वाला आपके बारे में और जानने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि ऐसा क्या है जो आप उसे नहीं दे रहे या क्यों आप उस समय उपलब्ध नहीं हो। यही मानसिक स्थिति उसे आपकी तरफ खींचने का काम करती है। इग्नोर करने का यह तरीका बहुत ही सटीक होता है, खासकर तब जब सामने वाला यह महसूस करता है कि उसे आपको पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब आप खुद को थोड़ा दूर रखते हो तो सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उसकी दुनिया में महत्वपूर्ण हो और उसकी लाइफ में आपके बिना कुछ कमी सी महसूस होती है। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, थोड़ा इग्नोर करना शुरू करें। यह ना सिर्फ आपकी वैल्यू बढ़ाता है, बल्कि सामने वाले को भी आपकी अहमियत का एहसास दिलाता है। पांचवा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की वैल्यू है। जब आप अपनी खुद की अहमियत को समझते हैं और अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिखावा करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने भीतर की अच्छाइयों, स्किल्स और ताकत को पहचानना है और उन्हें निखारना है। जब आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं, चाहे वह आपके व्यक्तित्व के बारे में हो, आपके ज्ञान और अनुभव के बारे में हो, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास के बारे में, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग हमेशा उन्हीं की तरफ खींचते हैं जो खुद को लगातार सुधारने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद को विकसित करते हो, नई चीजें सीखते हो, अपनी सोच को बड़ा करते हो और अपनी स्किल्स में माहिर बनते हो, तो आपके अंदर एक अलग आकर्षण पैदा होता है। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और सामने वाले को एहसास होता है कि आप उस काम में माहिर हैं जिसे आप करते हो। इससे यह भी होता है कि जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो लोग आपके पास अपनी लाइफ से जुड़े मामलों में सलाह लेने के लिए भी आना शुरू करते हैं। वे समझते हैं कि आप उनके लिए एक बेहतरीन साथी, मार्गदर्शक या लीडर साबित हो सकते हो। यही चीज उन्हें और ज्यादा आपके प्रति आकर्षित करती है। अपनी वैल्यू बढ़ाना न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि यह आपके चारों ओर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी पैदा करता है और यही प्रभाव आपको और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। जब आप खुद पर काम करते हो और अपने जीवन में प्रगति करते हो तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। छठवां तरीका है उनके बिना भी खुश रहना सीखो। यह सबसे महत्वपूर्ण और असरदार तरीका है। जब आप किसी के बिना खुश रहना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस इंसान पर खर्च नहीं करते। आप खुद की लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं और यही चीज सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। लोग हमेशा उन्हीं की ओर खींचते हैं जो अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जीते हैं और जिनकी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं होती। जब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीते हो, जब आप अपने सपनों और पैशन को फॉलो करते हो,
तो सामने वाला यह महसूस करता है कि आप बहुत खास हैं। वह यह समझता है कि आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और किसी और से उसे हासिल करने की उम्मीद नहीं रखते। यह आपको स्वाभाविक रूप से एक आकर्षक और स्वतंत्र इंसान बना देता है। अगर आप किसी के पीछे भागते हो तो आप अपनी खुशियों को उसी के इर्द गिर्द घुमा देते हो और यह चीज सामने वाले को एहसास कराती है कि वह आपको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आप अपने लिए खुश रहते हो, अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहते हो, तो सामने वाला यह महसूस करता है कि वह आपकी दुनिया का हिस्सा बनकर आपकी खुशी का हिस्सा बन सकता है, न कि आपका पूरा संसार। अपनी खुशी को किसी और पर निर्भर करने से बचना जरूरी है। जब आप किसी के बिना भी अपने जीवन में खुश रहते हो तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसे आपके साथ आकर आपकी दुनिया में शामिल होना पड़ेगा। यही चीज उसे आपकी ओर खींचती है। इसलिए अपनी खुशी को अपने हाथों में रखो और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। तो आज हमने 6 ऐसे ताकतवर तरीके जाने जिनसे आप किसी के पीछे भागना बंद कर सकते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएंगे तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी खुशी पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिनसे आप किसी भी रिश्ते में अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा और लोग खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। अब वक्त है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का और दूसरों को यह महसूस कराने का कि आप उनके बिना भी पूरी तरह से खुश हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रभावी लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।